चलो स्टार्ट करिए बेटे। AC चैप्टर चल रहा है साडा, ठीक है। ऑलरेडी 4 या 5 लेक्चर हो चुके हुए हैं। सो सब तो पहला टॉपिक किया सी AC जनरेटर, जो लास्ट टॉपिक सी EMI का जनरल फॉर्मूला ऑफ EMF की होंदा है E = E0 sin ओमेगा टी। कॉपी तो लिख लो, अज असीं न्यूमेरिकल ही करने। जो टॉपिक कंप्लीट हो गए मैं पहला डिक्टेट कर देना कि टॉपिक कर ले, फिर असीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करांगे अप टू 2023 तक, ठीक है। सब तो पहला फॉर्मूला है E = E0 sin ओमेगा टी, ठीक है। सैकेंड करंट I = I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। फॉर्मूले सारे असीं लिख दें एक बार। ए विजिबल है बोर्ड पर, कैमरे से देखो। तो I = I0 sin ओमेगा टी E = E0 sin ओमेगा टी। यह होंदी ऑल्टरनेटिंग EMF, यह होंदी ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर असी एवरेज करंट देखिए वह फॉर्मूला होंदा 2/π I0 हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मीनिंग होंदा 0 to T/2। कैपिटल T होंदा 1 वेव द टाइम। अगर पूरी एक वेव ट्रैवल कर रही है 0 तो लैके T टाइम तक, दिस इज टाइम, दिस इज करंट और EMF। पूरी एक वेव है, कितना टाइम टेकन है, टाइम पीरियड T। हाफ वेव का टाइम पीरियड कितना होएगा, T/2। सो एवरेज वैल्यू 0 to T/2 कितना फॉर्मूला होंदा 2/π I0। तो जे असी 0 to T तक एवरेज वैल्यू देखिए तो आंसर कितना होंदा 0, ठीक है। ऐसे प्रूव किया होया। फिर साडा नैक्सट टॉपिक सी RMS, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये I होंदा इंस्टेंटेनियस करंट, एनी वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी टाइम। I0 होंदा पीक करंट या मैक्सिमम करंट। ग्राफ्स देखो, यह जो पीक वैल्यू है ना, ये वाली या ये वाली वैल्यू है, इनू असीं की कहांगे I0 या की कहांगे E0, मैक्सिमम वैल्यू। RMS वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू √2 नाल डिवाइड करके आती, ठीक है। इदां ही ERMS अगर आ गया वो होंदा E0/√2, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नैक्सट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एनी न्यूमेरिकल। तुहानूं कभी भी पेपर च न्यूमेरिकल आए उत्ते लिखिया होवे 220 वोल्ट 50 हर्ट्स AC सप्लाई, एनी न्यूमेरिकल। एग्जाम कोई भी न्यूमेरिकल आए कि लिखिया होए 220। शुभम इधर आ जा, तेरे सामने नजर नहीं आना, इधर नु आ, पखे थले आ, ठीक है। कि लिखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्स AC सप्लाई। बड़े नाम ना देखो, 50 हर्ट्स कौन है, फ्रीक्वेंसी कौन है, न्यू। ये 220 कौन चीज़ है, ये 220 वोल्ट होंदी है ERMS। जो भी न्यूमेरिकल दे विच AC सप्लाई आए वाली वैल्यू हमेशा कौन होएगी, क्योंकि AC की कोई फिक्सड वैल्यू है ही नहीं। कोई फिक्सड वैल्यू नजर आ रही है, इट इज़ कंटिन्यूली चेंजिंग, चेंज कर रहे हैं ना। पर न्यूमेरिकल दे 220 वोल्ट मैंशनड है कौन है, ERMS। कौन है चीज़, ERMS। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। सो यह होंदा न्यू। ओमेगा निकलता है, फॉर्मूला होंदा ओमेगा का 2π न्यू या 2π टाइम पीरियड। सारे फॉर्मूले काम आने हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल वास्ते तो स्पेसिफिकली याद रखना कि जी वैल्यू तुम देंगे। साढ़े घर 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, वो 220 वोल्ट कौन सी सप्लाई है, RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट सप्लाई, ठीक है। और अगर आपने पीक वैल्यू निकालनी हो, E0 निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा, 220 RMS को √2 से मल्टीप्लाई करना। आंसर कितना आना है 311 वोल्ट। MCQ आ सकता पेपर डायरेक्ट 1 मार्क कि हमारे घर में अगर 220 वोल्ट RMS मिल रही है तो पीक वैल्यू कितनी होगी 311। लर्न कर लो, ठीक है। तो साढ़े घर जी वैल्यू आती पे करंट दी या वोल्टेज की आ रही है 220 फिक्सड नहीं है, 220 वो RMS है। मैक्सिमम कितने की है 311 वोल्ट, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वाली, ठीक है। नैक्सट इस तो अगे V केड़ा 220 वोल्ट है, कॉमा है, कॉम, ठीक है। देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट EMF सप्लाई अपनी कॉपी से लिख लो फॉर्मूले। सप्लाई तुसी किन्नी कीती है, करंट कितना मिलिया, देखो अगर किसी सर्किट से की गया ओनली रेजिस्टेंस इज देयर, EMF कितनी है E0 sin ओमेगा टी, I कितना है I0 sin ओमेगा टी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੇਜ਼, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਜ਼। हर वेव का अपना फेज होंगे
क्या दोनों का फेज सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना फेज, सेम फेज का मीनिंग है नो फेज डिफरेंस। MCQ प्योर रजिस्टिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नो फेज डिफरेंस। की मीनिंग होएगा? करंट जीरो, वोल्टेज जीरो, करंट इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, करंट मैक्सिमम होया। हाँ, दोनों की वैल्यू इट इज़ मैंडेटरी कि E0 I0 सेम होए, जरूरी है कि सेम होए। I0 किस तरह आंदा रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ? वोल्टेज ਨੂੰ डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करेंगे। R अगर 1 होगा तो इक्वल, 1 से ज़्यादा हुआ तो लेस देन, 1 तो घट हो जाते हैं मोर देन, कुछ भी हो सकता है। बस यह है कि दोनों इकट्ठे ही जीरो तो शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे ही मैक्सिमम होंगे, फिर जीरो, फिर मिनिमम। ग्राफ ऐसा ही बनना है, जीरो मैक्सिमम जीरो मिनिमम इकट्ठे ही आएंगे, नो फेज डिफरेंस। सैकेंड सर्किट किहड़ा सी असी लास्ट टाइम पढ़िया सी? प्योर इंडक्टिव। इंडक्टिव च इंडक्टर लगा होंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सप्लाई ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ही है तो ਤੁਹਾਡਾ करंट I0 ओमेगा T माइनस π/2, π/2 द फेज। बताओ फिर लीड कौन कर रहा है? करंट लीड कर रहा है कि EMF? EMF लीड कर रही है, करंट पीछे है ना, माइनस π/2 का मतलब की है बैक, ट्रेलिंग। तो याद रखना है प्योर इंडक्टिव सर्किट दे विच करंट ट्रेल बाय π/2। यह भी MCQ आ सकता है, सिंपल पेपर क्वेश्चन आ जाएगा। इन ए पर्टिकुलर डिवाइस अक्रॉस AC करंट ट्रेल बाय π/2, नेम द डिवाइस। 4 ऑप्शन होनी, कौन डिवाइस है? इंडक्टर, ठीक है। सो इंडक्टर दे विच इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन, सैल्फ इंडक्शन होती है, ठीक है, जिहदे करके बैक EMF इंड्यूस जिवें जिहड़ी आंदी है साडे कोल माइनस dφ/dt वो प्रोड्यूस करता है, विच अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। यह ध्यान रखना है। एहदे केस ध्यान रखना, एक वर्ड आना XL जिन्होंने असीं कहने L ओमेगा। XL होंदा है रिएक्टेंस, जिवें R कौन है? रेजिस्टेंस है ना, XL कौन है? रिएक्टेंस। ਇਹਦਾ काम की होंदा है? टू अपोज द करंट इन इंडक्टिव सर्किट, बट अक्रॉस रजिस्टर देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। रजिस्टर हमेशा हीट की फॉर्म च एनर्जी लॉस करवाता है, बट इंडक्टर दे विच एनर्जी लॉस नहीं होनी, ये याद रखना है। सो इंडक्टर दे विच करंट नूं अपोज किया जाता है, ठीक है। इंडक्टर च इंड्यूस जीएमएफ आती है, इंड्यूस करंट की करता है? मेजर करंट नूं अपोज करता है। जो मेजर करंट वध रहा होएगा, इंड्यूस करंट की करेगा? घटाएगा। जो मेजर करंट डिक्रीज कर रहा होएगा, इंड्यूस करंट बताएगा, अपोज करेगा। बट उस ओपोजिशन च एनर्जी लॉस नहीं करता, एनर्जी स्टोर होती है। तो इंडक्टर की जी ओपोजिशन होंगी उन्होंने रेजिस्टेंस वर्ड नहीं यूज़ करना, कि यूज़ करना है रिएक्टेंस। की कहना इनू है इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा 2π/ν। तो दसिया कि सिर्फ है AC सर्किट के विच ही काम करता है। अगर आपने बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया सर्किट में, न्यू फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट करंट की कितनी होती है? 0, नो चेंज। तो XL क्या हो जाएगा? 0। इसका मीनिंग हो गया कि सिर्फ इंडक्टर जो होती है XL, ये कब काम करती है? कौन से सर्किट में काम करती है? जहाँ पे क्या होगा? AC सर्किट, ठीक है। फिर एक कौन डिवाइस आया? प्योर कैपेसिटिव। तुसी कैपेसिटर नूं AC सप्लाई दे दी, तो सप्लाई की दी E = E0 sin ओमेगा T, तो करंट कितना आया? I0 sin ओमेगा T प्लस π/2। क्या मीनिंग है? कौन लीड कर रहे हैं? I। नाउ करंट इज लीडिंग बाय π/2। याद रखना, करंट अगे है, EMF की है पीछे है। किहड़ा सर्किट है? प्योर कैपेसिटिव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कैपेसिटर भी रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा अपनी, उन्होंने बोलांगे 1/ω/c, ठीक है, याद रखना। DC सर्किट से बस फ्रीक्वेंसी 0, 1/0 कितना होगा? इनफाइनाइट। अपनी कॉपी पे लिख लेना। DC सर्किट में न्यू कितना है? 0, 1/ν 0, तो कितना हो गया? इनफाइनाइट। ऐसा मीनिंग हो गया, अगर आपने कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को लगा दिया, उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी आई नहीं? इनफाइनाइट। करंट ने फ्लो ही नहीं करना। तो पेपर क्वेश्चन आया जाता है, वाई कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डायरेक्ट करंट? वाई कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डायरेक्ट करंट? की रीज़न है? फॉर्मूला लिखोगे, ओमेगा लिखोगे, कितना डायरेक्ट करंट? 0, 1/0 हो गया इन्फिनिटी। XC कितना हो गया? इन्फिनिटी। आंसर नहीं आएगा, करंट नहीं आना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही कल्ले कल्ले सर्किट 3 पढ़े, ठीक है। उसके बाद भी डस्टर कितने? डस्टर जल लैके नाल दी क्लास चो। अच्छा, इतने तक नोट कर लिया। नैक्सट लिखो LCR सर्किट।
लास्ट टॉपिक है LCR। LCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੋਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਇੰਡਕਟਰ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਸਪਲਾਈ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ E0 sin omega t ਫਿਕਸਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ डिवाइसेस गया, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग आनी है। कहीं और से देख के या कहीं से भी ले आ, वापस ले जाए। अच्छा सप्लाई दी जो ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ करंट सेम होएगा कि वोल्टेज बताओ? ये तीन डिवाइस सीरीज में कि पैरेलल में? क्या सेम होगा? तीनों का करंट सेम चलेगा कि वोल्टेज? वोल्टेज सीरीज में सेम होती है, करंट सेम होता है सीरीज में। देखो मान लो इतों करंट आ रहा है आई, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਜਾਏਗਾ? ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बेटे। जिन्ना अगर करंट कैरी कौन करता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, इलेक्ट्रॉन कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, 100 ही वापस आने हैं। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, 100 ने की करना है? वापस आना है। सोर्स तो जिन्ने इलेक्ट्रॉन या जिन्ना करंट निकलता है उन्ना ही करंट उन्होंने कर दे रेस, वो तो आगे कर दे सारा। सोर्स के विचों जिन्ना करंट की करता है? रिलीज़ होता है, वापस भी की आना होता है सेम करंट। ठीक है, की चाहिए तेनों? कुछ चाहिए तेनों? सामने वेख। अच्छा करंट निकलता पे तो जिन्ना करंट निकलिया वापस भी क्यों होना है? सेम आना है। तो बताओ फिर सीरीज में पहले डिवाइस, दूसरे डिवाइस, तीसरे डिवाइस में करंट सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम आना करंट। ठीक है। सो असी फिर इस केस से वोल्टेज लेट कर ज्यूम करिए कि करंट सेम को ज्यूम करें? पहले किन्हों ज्यूम करिए? वोल्टेज को के करंट को? करंट। तो ऐसे सप्लाई करंट कितना है? आई इक्वल टू, सो ध्यान रखना है बाकी तीनों सर्किट जब आप सप्लाई फिक्स की थी तो करंट कढ़िया सी। ठीक है, ऐसे कैसे करंट ਨੂੰ फिक्स करता, सप्लाई निकाल लांगे। सो असी देखिया सी, हुण दसना मैनू आप करंट तीनों सेम है। इंडक्टर में करंट लीड करता है कि वोल्टेज लीड करती है? डायग्राम बताओ इसमें। इंडक्टर में कौन अगे होंदा? करंट के वोल्टेज? वोल्टेज। देखो करंट की है -π/2, किन्ने एंगल तो अगे है? π/2। ਇਹਦਾ मीनिंग इंडक्टर के अक्रॉस जी वोल्टेज EL होनी है वो करंट तो π/2 अगे होएगी। ठीक है, करंट इधर है, वोल्टेज इधर। फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर में कौन लीड कर रहा है? करंट। मतलब वोल्टेज π/2 पीछे है, लास्ट लेक्चर से कितना है EC। और रजिस्टर में दोनों इकट्ठे हैं कि कोई आगे? सेम है। ऐसा मीनिंग क्या होया? करंट तीनों च की है IHER। ठीक है, कोई डाउट है? हो गया क्लियर? EC की चाहिए तुहानू? कैपेसिटर दे विच की होएगा? EC होएगा। इंडक्टर च की होएगा? EL। तो रजिस्टर च कौन होएगा? ER होएगा। ठीक है, मेन चीज़ क्लियर हुई। करंट कंज्यूम किया कि करंट तीनों में सेम है, वो नहीं चेंज होना, करंट सेम जा रहा है। इंडक्टर के क्रॉस कौन लीड कर गया? वोल्टेज। कैपेसिटर के क्रॉस कौन लीड किया? करंट। और रजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, अब यही डायग्राम इधर देखते हैं। ए कौन है? करंट। ER करंट दे लॉन्ग है, π/2 ऊपर है कि π/2 नीचे? ER उसके पैरेलल ही है, ये हो गया ER। EL किधर होएगा? इस तो π/2 आगे कि π/2 पीछे? EL। EC असी तीनों का की निकालना है? रिजल्टेंट। की निकालना तीनों का? बेटा दो वेक्टर ऑपोजिट है ना, असी एज्यूम कर लेते हैं EL ग्रेटर दैन EC। मैंने एज्यूम किया, इक्वल भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं। दो वेक्टर ऑपोजिट हो तो रिजल्टेंट किधर आता है? EL - EC। ठीक है, हुण असी EL - EC तो ER का रिजल्टेंट कढ़ना ये आ जाएगा। ये होगी तेरी नेट EMF, ये होएगा फाई। फाई की चीज़ होएगी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF। अब बताओ भी, करंट इधर है, रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से फाई पॉजिटिव में है कि फाई नेगेटिव में है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज EMF लीड कर रही है कि करंट लीड कर रहा है? आगे कौन है? करंट के EMF।
ईएमएफ है ना, बट क्या वो 90 डिग्री तो लीड कर रही है? नहीं। अगर ईएमएफ प्रॉपर 90 तो लीड करेगी सर्किट से, कौन होगा? सिर्फ इंडक्टर। अगर प्रॉपर 90 डिग्री नाल ट्रेल करेगी, ईएमएफ पिछे होएगी या करंट अगे होएगा, तो क्या डिवाइस होएगा? बट अगर कोई एक्यूट एंगल आंदा वो भी पॉजिटिव, एदा मीन सर्किट दे विच ईएल तो होना ही होना है, रेजिस्टेंस भी होनी है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये पूरा 90 आता है तो पक्का पता लग गया सर्किट में ना ईसी कैपेसिटर है ना रेजिस्टर है, ठीक है। और बताओ भी फिर इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें? ये ई आर है, ये ई एल माइनस ई सी है, तो रिजल्टेंट ई कैसे आता है? की लगावांगे? ट्राइंगल है ना, बेस ई आर है, मैं तो ई आर पूछना पे रिजल्टेंट, तू नकल मारी जा कापी तो तेन समझ फिर नहीं कुछ लग रहा। बिल्कुल ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी स्क्वायर। ए ध्यान रखना है, एल सी आर सर्किट टोटल ई एम एफ कितना निकलती है? रजिस्टर के क्रॉस ई एम एफ कितनी है? इंडक्टर के क्रॉस कितनी है? कैपेसिटर के क्रॉस कितनी है, ठीक है। अच्छा हुण ए डिवाइस दे विच रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है। रिएक्टेंस कौन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रिएक्टेंस का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना, बट एनर्जी लॉस उन्होंने एनर्जी स्टोर करनी है। कैपेसिटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेनी है और इंडक्टर ने मैग्नेटिक में, बट रेजिस्टर ने कोई स्टोर करनी है एनर्जी, उन्हें लॉस करनी है। रेजिस्टेंस के विच रेजिस्टेंस ऐड करांगे तो रेजिस्टेंस मिलती है, रिएक्टेंस से रिएक्टेंस करांगे तो रिएक्टेंस मिलेगी, बट व्हेन वी ऐड रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस टुगेदर उन्होंने कहते हैं इंपीडेंस की मिलनी है। सो इंपीडेंस की चीज़ होती है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट टू द करंट, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज रिएक्टेंस। बहुत सिंपल है, सीरीज है, करंट कितना का सारे सेम, ठीक है। वोल्टेज V इक्वल टू की होता है आई आर, इतने आएगा आई जी, क्या आएगा? एस V की चीज़ है इंपीडेंस। पूरे सर्किट दे विच करंट ਨੂੰ अपोज करने वाला कौन है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ई आर कौन है? आई आर स्क्वायर, एन चो भी आई बाहर निकल गया, यह बन गया एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। आई कैंसल आउट, एक ही आ गया इंपीडेंस। लिख लो कॉपी पे, लास्ट क्लास डिस्कस किया सी। सो इंपीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे न्यूमेरिकल है, कॉपी पे लिखी जाओ, न्यूमेरिकल ता होंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर से अगर देखिए ना इस साल का पेपर, EMI चो 3 मार्क्स मैक्सिमम पेपर आया है, AC चो 7 मार्क्स तक पहुँच गया, मतलब टोटल मिला के 10 नंबर का पेपर इन्होंने दोनों चैप्टर चो। AC तो ज़्यादा आ रहा है, EMI तो घट आ रहा है, कि तो नेक्स्ट ईयर तो वाला ट्रेंड उल्टा हो जाए, AC चो घट जाए, EMI चो ज़्यादा आ जाए, ठीक है। सो दोनों मिला के अराउंड 9 to 10 मार्क्स पेपर आना है। अच्छा दसो कि अगर सर्किट में करंट निकालना तो बेस्ट मेथड की है? सप्लाई वोल्टेज को कितना डिवाइड कर दोगे? करंट निकालने की करना है, सप्लाई वोल्टेज को कितना डिवाइड करना है? अगर सिर्फ रजिस्टर है तो ई नॉट बाय आर, अगर सिर्फ इंडक्टर है तो आप ई नू एक्सएल नाल डिवाइड करांगे, अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो ई नू एक्सी नाल करांगे, बट अगर एलसीआर है तो आप वोल्टेज सप्लाई को कितना डिवाइड करांगे? इंपीडेंस के नाल, ठीक है, यह याद रखना है, ठीक है। फिर तक क्लियर हो गया? ऐदा ही अगर रिजल्टेंट एस के ई की नाम है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करंट का सी आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज की नहीं आई ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर इस ट्रायंगल में tan फाइव निकाल लो तो क्या आएगा बोलो? एक्सएल माइनस एक्स सी पॉन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जेड tan बी सॉरी रेजिस्टेंस। अगर साइन फाइव निकाल लिए, साइन फाइव की होंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जेड आ जानी है। अगर कॉस फाइव निकाल लिए तो क्या आएगा साढ़े को? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो कुछ भी पेपर से आ सकता है, ठीक है, नोट कर लिया। और गेट बंद कर दो फिर, पूरी तरह करो ना फिर। अच्छा कटन अगे करता है, वो कैसे? ग्रेट, ठीक है, कोई डाउट है क्लीयर हो गई चीज़। सो असी LCR सर्किट तक कर लिया है कल, ठीक है। हुण असीं 2-3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। साडा टॉपिक रह गया होया
एवरेज पावर टॉपिक रह गया क्वेश्चन चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ, वाटरलेस करंट रह गया ਤੇ ट्रांसफार्मर, 3 टॉपिक मेजर रह गए हुए हैं। बाकी मेजर सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई हुई है। ठीक है, हुण कुछ क्वेश्चन आएंगे जिन्होंने फॉर्मूले यही यूज़ होने हैं। ठीक है, या ये फॉर्मूले यूज़ होंगे या करंट इलैक्ट्रिसिटी पावर वाले। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, अपनी कॉपी से एक नोट लिख लो, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब questions are asked in exam. Brightness of bulb questions are asked in exam depending upon changing frequency, depending upon changing frequency, comma inductance एंड रिएक्टेंस। ठीक है, कॉमा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, सॉरी फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन्हों बदलो, घटाओ, वधाओ, बल्ब की ब्राइटनेस है की फर्क पएगा। ठीक है, नोट लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले लाइन लिख लो, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिपेंड अपॉन पावर, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिपेंड अपॉन पावर, पावर ते ब्राइटनेस डिपेंड करती है। एंड वट अबाउट पावर, पावर के फॉर्मूले किहड़े यूज़ करने हैं, E² बाय R, I² बाय R, ये डिपेंड करता है विच कंडीशन यू वांट टू यूज़। अच्छा, इत्थे मैं R लिख रहा, दिस इज फॉर द रेजिस्टेंस, अगर मैं Z लिखांगा फॉर LCI सर्किट, चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग। ठीक है, असी इस चीज़ के उपर न्यूमेरिकल करांगे हुण। ठीक है, इन्ना कोई डाउट पर देख लो, इत्थे तक नोट कर लिया। चलो हुण कुछ असी PYQ डिस्कस कर लिए। अच्छा, AC ਦੇ PYQs करने हुण शुरू असी हैं। हाँ, तो PYQ इत्थे शुरू कर, 2-3 कर लेने ना क्वेश्चन जो अपन इन्ने बड़े फॉर्मूले से पढ़े हुण, सिंपल जे क्वेश्चन। चलो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लिखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, MCQ गए बेटे 2022 के पेपर च आया है, if frequency of AC is made 4 times, frequency ने कितने टाइम्स कर देता, 4 times, how inductive reactance changes, how inductive reactance changes। अगर फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स कर देते जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, बेटे इस फॉर्मूला लिखे इंडक्टिव रिएक्टेंस का कितने कितने लिखे, ए रेजिस्टेंस होंदी इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL होंदा कि XC होंदा, लिखो कॉपी ते पहला। XL की है L2 पाई न्यू, क्या इंडक्टेंस कॉफिशिएंट चेंज किया है, स्टेटमेंट देखो, L चेंज किया है, L चेंज किया, पढ़ो नु, फ्रीक्वेंसी चेंज की चेंज किया, L चेंज किया, 2 के पाए के न्यू, न्यू चेंज किया, ना L चेंज होना ना 2 ना पाए, न्यू कितने टाइम्स हो गया, पहला आंसर 2 पाई न्यू L लगा सी, हुण कितना है 8 पाई न्यू। इंडक्टेंस कितने टाइम्स हो गई चेंज, 8 टाइम्स के 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स बेटे, 2 पाई न्यू L पहला गया, अगर फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करोगे तो इंडक्टेंस XL भी गया 4 टाइम्स हो जाएगा चीज़। ठीक है, इन्ना कोई औखा क्वेश्चन है जिन्हें तू मूँह बनाना पे। ठीक है, पेपर ना देना नुकसान होंदा, हाले तो जो धज्जियां उड्डनियां जो पेपर असली आने हैं, जे तुसीं पिछले पेपर मिस कर दिते ऐ सोच के कि सानू आंदा सानू कुछ भी नहीं है, हूँ जो कोई पेपर आने हैं, पूरी पूरी बुक आनी है, उदों असली पटाके पैने हैं। ठीक है, जोड़े बच्चे ने पेपर मिस किए हुए, जिन्हें पेपर दिते उन्होंने पहले 3 चैप्टर तैयार है गए, 4th ही मैं कह रहा 3 तो तैयार है गए, बट जिन्हें पेपर नहीं दिते उन्होंने पहले 3 भी नहीं तैयार है गए, क्योंकि जिन्हें कोई मुँह बनते पे ना फॉर्मूला देख के, ऐसा मीनिंग कुछ भी नहीं आता। ठीक है, सो पढ़िया करो घर, 11th तो पेपर है। ठीक है, रिविजन लगाओ प्रॉपर, ता ही कुछ बनेगा, नहीं तो इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है 4 महीने। एक 11th को है, 11th को डेट शीट आई है ना, 11th, हाँ 11th या 16th को होगा। ठीक है, सिलेबस तो पहली बुक आनी पूरी, तो ऐसा क्वेश्चन देख लो, आंसर कितना ना 4 टाइम्स। ठीक है, पढ़े जरूर करो, चलो देख लांगे कदों भी है। अगला क्वेश्चन बेटे लिखो, अगला 4 ग्राफ है, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द वेरिएशन
which of the following shows the variation of capacitive reactance, which of the following shows the variation of capacitive reactance XC with frequency। बेटे XC का ग्राफ पूछ ले हुन, अगर फॉर्मूला याद होएगा ताई ग्राफ बनेगा। बोलो XC का ग्राफ की फॉर्मूला है, बोलो की लिखिए 1/2 पाई न्यू सी। XC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। केड़ा ग्राफ होंदा है वाला? ए वाला आएगा, ए वाला आएगा, ए वाला आएगा, ये वाला आएगा। ए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है होंदा। ए तो कहता पे है अगर ताड़ी फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान, अगर फ्रीक्वेंसी इन्नी वधी ताड़ा कैपेसिटेंस भी की होगी, XC भी वध गया, फ्रीक्वेंसी होर इंक्रीज आया, कैपेसिटेंस XC होर इंक्रीज हो गई। ए डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ए कह रहे हैं देखो इसमें बेटे देखो थर्ड आंसर है, पर ये क्यों नहीं है? देखो ये कह रहा है कि आपने XC यहाँ तक इंक्रीज किया, न्यू फ्रीक्वेंसी XC इंक्रीज थोड़ा जहा आया, ठीक है, फिर तुम इन्हें होर इंक्रीज किया, XC इंक्रीज कितना आ गया? बहुत ज़्यादा आ गया कि थोड़ा आया? तो ए हो सकता है? ए भी नहीं गा, एगा केड़ा ग्राफ बोल दे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पेपर डिफिकल्ट कर देगा, वो नाम लिख देगा अपवर्ड पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। केड़ी ऑप्शन होगी? ठीक है। सो ये केड़े पेपर के क्वेश्चन आया है? सो ये 2022 के पेपर 2015 के एग्जाम भी है जे पेपर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। नैक्सट लिखो, लिखो यही मेन ग्राफ ड्रॉ करना है, ए वाला बस। इतने फ्रीक्वेंसी दिस इज न्यू, दिस इज XC। तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले लर्न होंगे, मीनस लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा तो अंडरस्टैंडिंग कितना अंडरस्टैंडिंग है? तुहानू फॉर्मूला याद है बट तुहानू ए नहीं याद कि XC इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ केड़ा होएगा। तो दो कंसैप्ट क्लियर हो रहे हैं, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग वास्ते तो +2 लर्न करना पैना, अंडरस्टैंडिंग +1 तो हो रही है कि एनी क्वांटिटी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अदर क्वांटिटी शोज इनडायरेक्ट वेरिएशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन होंगे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, लिखो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट इन AC सर्किट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट ए दी हुई है, E दिता है E0 sin ω t, I दिता है I0 sin ω t + π/3। कहता इन्होंने मार्क द करेक्ट ऑप्शन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट, लीड कौन करंट कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है, पता लग गया फर्स्ट पॉइंट। कौन लीड कर रहे हैं? क्या फेज डिफरेंस π/2 है? 90 है कि 60 है कि 30? π/3 कितना होता है? पाई 180 डिग्री, 180/3 60 डिग्री, 90 तो नहीं है ना। ये कितना कौन लीड कर रहा सी? करंट के वोल्टेज किन्ने तो लीड कर रहा सी? एदा मीनिंग जे दा प्योर कैपेसिटिव होंदा ते आंसर च π/2 होंदा, पर प्योर कैपेसिटिव होएगा ना। ये फिर कौन हो सकता? कैपेसिटर के नाल की हो सकता लगा होया? आर लगा हो सकता, या तो RC होएगा, पहली ऑप्शन की होएगा, या LCR हो सकता है। LCR ता होएगा जे इंडक्टेंस की होएगी, लो होएगी। हुण ऑप्शन चेक कर रहे, लिखो पहली ऑप्शन है, लिखो कॉपी ते नेसेसरीली। देखो नेसेसरी का मतलब होंदा मस्ट बी, नेसेसरीली RL सर्किट, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन की है? नेसेसरीली RL सर्किट। बी है, देखो जो पेपर च नेसेसरी कंडीशन होंदी है ना, वो तो थोड़ा सोच के करना है, क्या ओनली एक ही ऑप्शन बन जाएगी? दूसरा अगर नेसेसरी है, पक्का ही पता है RC है, और कोई नहीं हो सकता। लास्ट है नेसेसरीली RCL सर्किट, तो डी है कैन बी RC और RCL। दसो इन्ना का पक्का पता है, करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर आना ही आना है, C होना ही चाहिए। अच्छा जे एक प्योर C होंदा तो ओनली π/2,
सी ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕਦੀ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। आरसी भी हो सकता है। आरसीएल कब होगा? व्हेन ईसी मोर देन ईएल, व्हेन ईएल मोर देन ईसी तो फिर करंट ट्रेल करता है, ईएमएफ लीड करती है। और जब ईसी कैपेसिटिव वाली वोल्टेज इंडक्टिव ज़्यादा हो जाएगा तो कौन लीड करेगा? करंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जिन्हों यह चीज़ की नॉलेज है तिना दी सोचना पैना कौन लीड कर रहा है। बेसिक 3 फॉर्मूले लर्न करने पैने, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर रिएक्टिव, प्योर रेजिस्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द आरएमएस करंट इन द सर्किट, द आरएमएस करंट इन द सर्किट कनेक्टेड टू, आरएमएस करंट इन द सर्किट कनेक्टेड टू 15 हर्ट्ज AC, कनेक्टेड टू 15 हर्ट्ज AC, 15 हर्ट्ज AC सप्लाई हैगी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ आरएमएस करंट ਕੱਢਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? इज 15 एम्पीयर। ठीक है, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई है, ਉਹ ਚ आरएमएस करंट कितना है? 15 एम्पीयर। 15 एम्पीयर इज द आरएमएस करंट इन 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड, 1/600 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो 1/6 टाइम है 1/600 सेकेंड, बहुत घट टाइम है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अच्छा हुण अपनी कॉपी से लिख लो, अगर करंट जीरो तो स्टार्ट होंदा तो ग्राफ किहड़ा बनेगा दोनों चो दसो? ए वाला ग्राफ कि ए वाला ग्राफ? वेरी गुड। अगर जीरो शुरू होएगा साइन, जे मैक्सिमम तो शुरू होंदा है कॉस। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? तो साडा करंट का फॉर्मूला है I0 ओमेगा टी। असी फाइंड करना करंट, कदों फाइंड करना? टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया? ओमेगा होंदा 2 पाई न्यू, न्यू कितना हो गया? 50, ए कितना गया? 600। अच्छा I0 साइन π/6, बेटे साइन 30 कितना होंदा? 1/2 कितना होंदा? ए आ गया करंट। बट सर को पीक करंट की वैल्यू है गिवन? सर को केड़े करंट की वैल्यू है की गिवन है? वो कौन है? 15 एम्पीयर कौन है? बेटे कॉपी तो फॉर्मूला देखो, IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? I0 बाय I0 कितना आएगा? H वैल्यू पुट कर दो, कितना आंसर आएगा? 15/2 √2 एम्पीयर। ठीक है, फिर का मीनिंग हो गया। इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बोले तो साइन ओमेगा टी, जे करंट स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू बोलते फिर कॉस, करंट स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम फिर माइनस कॉस। समझ लगा? अपनी कॉपी से नोट से लिख लो, करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो I = I0 साइन ओमेगा टी। करंट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम I = I0 cos ओमेगा टी। लिख लिया? करंट स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम I = -I0 cos ओमेगा टी। लिख ले तीनों? पहला प्लस पॉजिटिव, मैं उल्टा बोलता, जे करंट पॉजिटिव मैक्सिमम तो स्टार्ट हो रहा है तो प्लस कॉस ओमेगा टी, नेगेटिव मैक्सिमम है तो माइनस कॉस ओमेगा टी। आगे लिखो, लिखो 300 ओम रजिस्टर। लिख लो, लिख लो। कितना टाइम होया? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे फिर से।